बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं ऋषिकेश के एम्स, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन है। इसके जरिए यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देश को देंगे। ऋषिकेश के एम्स में भी एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। यहां पर फिजिकल रूप से और बाकी जगहों के ऑक्सीजन प्लांट को वे वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग राज्यों के प्रमुख जगहों पर हॉस्पिटल्स में पीएसए प्लांट प्रधानमंत्री फंड से दिए थे और उन्हीं को देश को सौंपने की सौगातों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ऋषिकेश के एम्स पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं, तस्वीरें सीधे आ रही हैं ऋषिकेश से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सभी मौजूद हैं। यहां से देश को 35 पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट देश को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज शासन प्रमुख के तौर पर 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली थी और तब से वे लगातार शासन प्रमुख राज्य से लेकर केंद्र तक बने रहे। 13 साल वे मुख्यमंत्री रहे और 7 साल से प्रधानमंत्री हैं। देवभूमि से वो प्रधानमंत्री केयर के तहत ऑक्सीजन प्लांट, 35 ऑक्सीजन प्लांट सौंपेंगे। 1750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में तय किया था। हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। उसी के तहत कोरोना काल में आपको पता है कि दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ा था और उसके बाद ही पीएम केयर फंड से प्रधानमंत्री ने हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी। इसमें से बहुत से ऑक्सीजन प्लांट देश को सौंपे जा चुके हैं और 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये देश के अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए जा रहे हैं। 1100 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जगह लगाए जाएंगे। इन ऑक्सीजन प्लांट से 1750 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। सत्ता में पीएम मोदी के 20 वर्ष भी आज पूरे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उन्हें बधाई दी और कार्यकर्ताओं को इस मौके पर संबोधित किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्य और केंद्र सरकार के मुखिया के तौर पर 20 साल पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आज देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूं। आदरणीय मोदी जी को ईश्वर स्वस्थ एवं दीर्घायु रखे, ताकि वो इसी तरह अपने संकल्प पथ पर आगे बढ़ते हुए जन जन के उत्थान के प्रति अपने लक्ष्य पर समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहे। तो सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। आज से इस ट्वीट के जरिए देखिए अमित शाह ने किस तरह से बधाई दी है। आज से 20 वर्ष पूर्व नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ट्वीट में वे आगे लिखते हैं, वहां से शुरू हुई विकास और सुशासन की यात्रा आज तक अविरल जारी है। इन 20 वर्षों में मोदी जी ने जनता व देश की उन्नति के लिए दिन रात एक कर परिश्रम की पराकाष्ठा को चरितार्थ किया। राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर जनसेवा के 20 वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। गरीब कल्याण और अंत्योदय को समर्पित इन 20 वर्षों में
मोदी जी ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और समय से आगे की सोच से असंभव को संभव कर दिखाया। आगे ट्वीट में वे लिखते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले गुजरात और फिर केंद्र में सरकार और संगठन में काम करने का अवसर मिला। आइए मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी देशवासी मिलकर एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें। अमित शाह ने भी बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन में सत्ता में 20 वर्ष पूरे करने के मौके पर। इस वक्त आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश के उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, जहां से वे देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में 35 ऑक्सीजन प्लांट्स को देश को सौंपेंगे। आपको पता है कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड के जरिए 1100 ऑक्सीजन प्लांट्स देश के अलग अलग जिलों में लगाने की घोषणा की थी। कई प्लांट ऑपरेशनल हो चुके हैं और 35 प्लांट्स को आज ऑक्सीजन प्लांट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को सौंप रहे हैं। ये 2 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। फिलहाल वे संबोधन भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और यहीं से वे देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट भी सौंपेंगे। कुल मिलाकर देश भर में 1100 ऑक्सीजन प्लांट प्रधानमंत्री केयर फंड के जरिए लगाए जा रहे हैं। इसमें 1775 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। आपको पता है कि कोरोना काल में दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई थी, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है और आज उसी के तहत 35 ऑक्सीजन प्लांट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सौंपने जा रहे हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स में बने एक ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करेंगे और उसी के साथ वर्चुअल अन्य 24 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन वर्चुअली यहीं से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर एक सभा को संबोधित करेंगे और कोरोना काल से लेकर और अब तक ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में भी बताएंगे और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार के फैसलों से भी अवगत कराएंगे। ये 2 तस्वीरें सीधे ऋषिकेश से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होने वाला है। इस संबोधन को हम सीधे आपको सुनवाएंगे। 2 तस्वीरें उत्तराखंड के ऋषिकेश से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए वो देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट सौंपेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।